बोलो और क्या। हाँ चलो। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। फिर ठीक है, चलो ठीक। तो आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन पांचवा वेद जो आप बोल रहे हो ना वो फर्जी है। सुनो हाँ गुरुजी प्लीज, अरे भाई सुनो गुरुजी, अगर पांचवा वेद, हाँ, पांचवा वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ, तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या ये बताओ? हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? दंडोतम गोविंद गुरु बंदो अब जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को की जो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो बांधी जाम गुलाम। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। एक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के शिष्य ने सवाल किया है कि महाराज जी सूक्ष्म वेद क्या है, जिसमें पूर्ण परमेश्वर की जानकारी दी है। वो सूक्ष्म वेद कौन सा है जिसमें सचेदानंद घन ब्रह्म के बारे में कहा है? तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी बौखला गए। बौखलाते हुए बोले, क्या आप रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो नहीं हैं? उसने कहा, नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो शिव पुराण में जिस सूक्ष्म वेद के बारे में लिखा है, आखिर वो सूक्ष्म वेद कौन है और उसमें क्या वास्तव में उस परमेश्वर की जानकारी लिखी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है। जो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में उन्होंने कहा, जो पुरुष बताए हुए हैं, 3 पुरुष, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, तो क्या वास्तव में वो परमात्मा कोई और है? उसकी सचेदानंद घन ब्रह्म में जो गीता जी में लिखा है सचेदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, तो क्या वो सचेदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद ही? मैं जो है ये पूछना चाहता हूँ कि व्यास जी जो भागवत के अंदर विराजमान है अपनी शक्ति को लेकर के जी, उनको त्रिकालदर्शी भगवान भी कहा जाता है। बिल्कुल, भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया अवतारों वर्णन बहुत किए पर बुद्ध में रहा उर्जाए हैं? अवतारों वर्णन बहुत किए हाँ पर बुद्ध में रहा उर्जाए। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्यास जी जो है वो बुद्ध जी अवतार के विषय में कैसे उर्ज गए? नहीं नहीं, कहाँ की लाइन बोल रहे हो? ये अपने मन की लाइन है, ये भागवत जी में नहीं लिखा है ऐसा। व्यास अवतार, बैठ जा भैया। बोलो। व्यास अवतारों वर्णन बहुत किए। ये जो लाइन बोल रहे हैं ये भागवत जी की लाइन नहीं है। देखिए महाराज जी, व्यास जी की छाप है ना काई में। व्यास अवतारों वर्णन बहुत किए पर बुद्ध में रहा उर्जाए। अरे ये लाइन जो बोल रहे हो ये कहाँ से बोल रहे हो? ये ना वेदों में है ना पुराणों में है, अपने मन से बोल रहे हो। ये जब आप हमारे विषय में पूछेंगे तब हम बताएंगे बुद्ध जी के विषय में। देखो, बुद्ध जी, भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो भी अवतार है 24 अवतारों में। हाँ 24 अवतारों में। हाँ हाँ। लेकिन जो आप लाइन बोल रहे हो ना वो प्रमाण नहीं हो उस लाइन का। ऐसे तो हम भी कुछ भी बोल रहे हैं, कोई लाइन बोल रहे हैं। देखिए व्यास जी का जिसके क्या जो आप बोल रहे हैं क्या वो तुलसी कृत रामायण की है, वाल्मीकि रामायण कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? वो जब बात होगी वो स्वयं वेद की बात है, स्वयं वेद के अंदर लिखा हुआ है। स्वासम वेद, एक तो ये फर्जी वेद ले आए आप। कौन सा वेद है स्वासम वेद? हाँ, ये 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वासम वेद नहीं होता। गुरुजी जी आप नाराज ना हो प्लीज। ना प्रभु, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा आप हूँ। तो गुस्सा ला रहे हैं। ना ना, हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में एक शिष्य ने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी सूक्ष्म वेद के बारे में बताइए, जिस सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमेश्वर की जानकारी लिखी गई है। ऐसा हमारे शिव पुराण में लिखा है। उन्होंने कहा है, शिव पुराण की एक वाणी को बोला है कि उसमें कहा है कि जब तक वो तारनहार संसार का नहीं आएगा, वो जब तक नहीं बताएगा सूक्ष्म वेद के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आखिर वो सूक्ष्म वेद क्या है?
तो यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी बौखलाने लगे। उन्होंने कहा भैया क्या तुमने लिखा है, कब आएगा वो सूक्ष्म वेद, कैसे आएगा, कहाँ है सूक्ष्म वेद, केवल 4 वेद होते हैं, 5वां वेद कोई नहीं होता है, फर्जी वेद कहाँ से लेके आ गए। ऐसे अनंत प्रकार से उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन उस अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के शिष्य ने लाख कोशिशों के बाद भी उससे कहा कि मुझे वो बताइए जो गीता जी में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कहा है, उसकी वाणी में जो पूर्ण परमेश्वर की जानकारी दी है वो सूक्ष्म वेद है। तो उन्होंने कहा वो कहाँ है। उसने कहा कि 28वें कलयुग में उस वेद को रचा जाता है, वो 28वें कलयुग में आता है, तो वो 28वां कलयुग चल रहा है, इस समय उस परमेश्वर की जानकारी दी गई है। इस प्रकार से अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और भी बौखला गए, तो कहने लगे कहीं भैया तुम रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आखिर में वास्तव में क्या सूक्ष्म वेद होता है कि नहीं होता है। तो इनको तो कोई पता नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी बौखला गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई वेद नहीं होता है, 4 वेद ही होते हैं। 5वां वेद, हाँ 5वां वेद 28वें कलयुग में, 28 ठीक है, 5वां वेद 28वें कलयुग में आएगा। आएगा, आएगा अभी आया नहीं। नहीं, आ गया। अब 28वां कलयुग अब से थोड़ी चल रहा है। हाँ तो वेद ये आपने लिखा है 5वां वाला? नहीं है, किसने लिखा है? बैठो भैया, अरे बैठ जाओ ना, ए छोरा बैठ जा। 1 मिनट। किसने लिखा है 5वां वेद? ये हाँ ये किसी का कवि की कथा नहीं है। तो किसने लिखा है ये बताइए। देखिए, एक किवकर जिन जानो मन, श्री धनी जी लाए धाम ते वचन, जी सो कहती हूँ प्रगट कर, छी पर टालू आड़ा अंतर, जी तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबका नाश। ये वेद है। पहले सुनिए। हाँ तो ये तारतम का, ठीक है, तारतम की बात जो 12 सुरती निकली है, 12वीं सुरती के अंदर ये बात कही गई है कि तारतमेना जानाति सचदानंदम लक्षणम, तारतमेना जानाति सचदानंदम लक्षणम, कि जब तक दुनिया में तारतम नहीं आएगा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कोई पहचान नहीं कर पाए। और ये फर्जी वेद है। तो आइए दोस्तों आज उस 5वें वेद की बात करते हैं, जो वास्तव में वो 5वां वेद कौन है। दोस्तों आप लोगों से हमारा अनुरोध है, अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देवी भागवत में कहा गया, ब्रह्मा इंद्रास विष्णु शुक्रादि किल देवता, काल से वसगा सर्वे कालो ही दुर्तिक्रम, कि मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर, कौन, मैं इंद्रास, कौन, सब काल के वश में है। कौन कह रहा है ये देवी भागवत के अंदर हाँ ये स्वयं जो वाणी उतरी है, उन्होंने कहा है तो ये बात देवी भागवत में देवी जी ने कहा कि शंकर जी ने कहा कि नारायण ने कहा, किसने कहा ये बात? देवी जी ने कहा। हाँ तो देवी ठीक है, देवी भागवत सही है। हाँ नहीं तो आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन 5वां वेद जो आप बोल रहे हो ना वो फर्जी है। तो आज मैं बता दूं, आज विश्व के अंदर कोई भी उस सूक्ष्म वेद की जानकारी देने वाला संत नहीं है, क्योंकि जिस संत के नाम पे कलंक है, इनको कलंक कहेंगे। इनको कथा बाँचने से इन्हें फुर्सत कहाँ है, इन्हें मनगढ़ंत कहानियां सुनाने से फुर्सत कहाँ है, लोगों को गुमराह करके केवल अपनी रोजी रोटी चलाना होता है। इन्हें पता नहीं है कि सूक्ष्म वेद क्या है, जबकि उस महापुरुष ने सही बताया, उस महाभले आदमी ने सही कहा कि वो सूक्ष्म वेद होता है जिसमें गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष के बारे में कहा गया है। 16 में क्षर पुरुष, अक्षय पुरुष 2 पुरुष बताए हैं। 17 में उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कोई अन्य है, उसके बारे में गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही उस सूक्ष्म वेद के बारे में बताएगा। तो आज तक वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज पृथ्वी पर वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने सूक्ष्म वेद के बारे में बताया है। जो सूक्ष्म वेद है वो कबीर सागर और गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ है। इनको सूक्ष्म वेद कहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गीता जी के श्लोक में कहा है, उस परमेश्वर की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उस तत्वदर्शी संत से पूछ, तो वो तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इन मोती मुक्ता दर्शत नाही, ए जग है सब अंधरे,
देखत के तो नैन चश्मदा फिर है मोतियां बिंदरे। इन्हें किसी भी ग्रंथों की सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी देने वाला वो तत्वदर्शी संत आज जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, आप लोग भी उस तत्वदर्शी संत के बारे में जानना चाहते हैं, सूक्ष्म वेद के बारे में जानना चाहते हैं, पांचवा वेद वो कौन है जिसमें उस पूर्ण परमेश्वर की जानकारी है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनना नहीं भूलिएगा, जरूर सुनिएगा। रोजाना साधना टीवी पर शाम को 7:30 से 8:30 तक संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन आते हैं। अनेकों टीवी चैनल पे आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर भी आते हैं। तो सूक्ष्म वेद के बारे में जो इस भले आदमी ने इसने जो पूछा है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ही इशारा किया है, वो तत्वदर्शी संत कोई और नहीं है। लेकिन वो नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। लेकिन आज दुनिया जाग रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आज दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि सूक्ष्म वेद कोई अलग से वेद है जिसकी जानकारी इन लोगों ने नहीं दी है, क्योंकि उसी वेद में पूर्ण परमेश्वर की जानकारी है जिससे परमात्मा मिल सकता है। उसी के लिए गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे 3 प्रकार से जो मंत्र देता है वही तत्वदर्शी संत होता है। आज तक किसी ने भी 3 प्रकार से मंत्र नहीं दिया है। जितने भी जो कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, इनके पास किसी के पास भी ओम तत्सत का वो कोड वर्ड नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाण करके बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारा अनुरोध है, इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़े। ये पाखंडी हैं, अंधे गूंगे गुरु गणे लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं किया बना में साख, स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने भी इनके पास ये चेला फंसे हुए हैं, ये तो नरक जाएंगे, साथ में ये गुरु भी उसी नरक में जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उस सूक्ष्म वेद की जानकारी करके संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुनिए और मंगल प्रवचन सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराइए, क्योंकि आज तक पृथ्वी पर कोई भी वो तत्वदर्शी संत नहीं है। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं इन भाई का, इनने क्या कहा है। नहीं तो आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन पांचवा वेद जो आप बोल रहे हो ना वो फर्जी है। सुनो, हाँ गुरुजी प्लीज, अरे भाई सुनो, गुरुजी अगर पांचवा वेद, हाँ पांचवा वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? बोलो और क्या? हाँ चलो। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। फिर ठीक है, चलो ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसने कितने प्रकार से समझाया, पूछा है कि वो सूक्ष्म वेद के बारे में आप बताइए, लेकिन ये बौखला रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमने लिखा है, डिंग मार रहे हैं। तो डिंग मारने के लिए जो रामायण में कहा गया है कि ये जिनके साधु संत के नाम पर ये कलंक होंगे, ये डिंग मारेंगे, ये रामचंद्र के नाम पर ठगेंगे, धर्म की ध्वजा झूठी फहराएंगे, ये पाखंडी होंगे, ढोंगी होंगे, इनकी लंबी लंबी जटाएं होंगी, ये जितने भी उसमें बताया है जो गीता जी रामायण जी में, वो बिल्कुल रामचरितमानस में इन्हीं जैसे पाखंडियों के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।